क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हम इक्वेशन को जो फंक्शन हमारे पास उसको रीराइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है। यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के हम जो डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं हमारे पास इसका मिनिमम पॉइंट क्या और मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको ओपन कर लें, ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस 2 ए बी है, 2 3 जा 6 माइनस 6 एक्स प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 एक्स स्केयर माइनस 12 एक्स प्लस 2 9 जा 18 प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और ये प्लस 19। अब हमने क्या करना है, हमें एफ इनवर्स चाहिए तो हम लेट करेंगे। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ जहां मेरे पास एफ ऑफ एक्स था वहां वाई पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 19। अब इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो, 0 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 19 माइनस वाई। तो आप लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कंपेयर करेंगे, मेरे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ मेरे पास है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 19 माइनस वाई। आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास क्या आएगा। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी, आपके पास क्या है माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 2 और b, इसी आपके पास है 19 माइनस वाई। और ऊपर मेरे पास क्या था स्क्वायर रूट ओवर 2a, आपके पास क्या है 2। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर मेरे पास होगा 144 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 19 माइनस वाई और ये आपके पास स्क्वायर रूट ओवर में 2 2 जा 4। और इसको आप सिंप्लीफाई करें, 12 प्लस माइनस 144 माइनस 8 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा 152 माइनस माइनस प्लस 8y और 4। तो इसको आप माइनस करें, मेरे पास आएगा माइनस का 8। तो पॉजिटिव ये है, इसको पहले लिखेंगे 12 प्लस माइनस 8y माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब यहां से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। तो 12 प्लस माइनस 4 इंटू 4 2 जा 8 y माइनस 4 2 जा 8 ओवर मेरे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। यहां से आप क्या करें 4 बाहर कॉमन निकालें, मेरे पास अगर 2 आएगा 2 इंटू 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब क्या करेंगे हम वहां से 2 कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस माइनस 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 6 प्लस माइनस 2y माइनस 2 ओवर 2। अब हमने कहा था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स से बराबर था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ मेरे पास इसको एफ को उधर लेके जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ एक्स वहाँ क्या पुट करेंगे एफ इनवर्स वाई। नाउ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास रिप्लेस करेंगे y को x से। नाउ रिप्लेसिंग y बाय x। तो क्या बनेगा आपके पास f इनवर्स x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस
2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास दो है, स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास दो वैल्यूज, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आपके पास दो फंक्शन होंगे, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 6 प्लस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और एक आपके पास होगा एफ इनवर्स x 6 प्लस माइनस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, फिर डोमेन में से कुछ नंबर्स लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। अगर इसका आंसर रेंज से बिलोंग कर जाए तो हम वो फंक्शन लेंगे, जिसका आंसर बिलोंग नहीं करेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो आल्सो हमारे पास जो फंक्शन था, आल्सो जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ मेरे पास जो ए है वो क्या है, 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज 1। तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, सो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। और इसके साथ हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे इनवर्स की, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारे पास वैसे तो हमारे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ हमें बताया कि आपके पास जो एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो आपके पास जो डोमेन होगी वो 3 से प्लस इन्फिनिटी होगी। और रेंज आपके पास क्या है, 1। मिनिमम जो वैल्यू दी हमें वो हमारे पास क्या है, 1 से प्लस इन्फिनिटी। इनवर्स का क्या है, इनवर्स का ये है कि हमारे पास जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, इसकी डोमेन चाहिए तो रेंज भी हमारे पास जो है उसकी डोमेन होगी मीन्स 1 से प्लस इन्फिनिटी। ये क्या होगी, डोमेन होगी एफ इनवर्स की। रेंज क्या है, फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स में क्या होगी, रेंज होगी मीन्स 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इस डोमेन में से कोई नंबर लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। अगर इसका आंसर दोनों को में से जिसका आंसर रेंज से बिलोंग करेगा वही हमारे पास हमारा फाइनल फंक्शन होगा। अब हमारे पास जो एफ इनवर्स एक्स था, इक्वेशन नंबर 1 थी, वो हमारे पास क्या थी, 6 प्लस माइनस 2x माइनस 2 ओवर 2। और जो इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास वो क्या थी, एफ इनवर्स एक्स 6 माइनस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसके नीचे अलग लिख दें, 6/2 प्लस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। 2 3 6, 3 प्लस 2x माइनस 2 ओवर 2। एफ इनवर्स एक्स, इसको भी सेम आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 माइनस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हमने क्योंकि चेक करना, हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि डोमेन मेरे पास क्या 1 से प्लस इन्फिनिटी, तो मैंने उसमें से एक एलिमेंट 2 ले लिया। अब मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ पुट करें, एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। 3 प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये मेरे पास बनेगा 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो मेरे पास क्या होगा, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये आपके पास होगा 0.707। 3 प्लस 0.707 ऐड करें, मेरे पास 3.707। अब चेक करना है क्या ये हमारे पास रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो हमारे पास रेंज क्या थी, रेंज हमारे पास थी 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास 3 से बिलोंग करके 3 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ से ये बिलोंग कर जाएगा। इस बाद हम इसके लिए चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर
2। अभी हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या है 0.707। सो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दें, यहाँ पे 2 पुट करें, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.707। तो आप माइनस कर दें 3 माइनस 0.707, आपके पास क्या आएगा ये 2.293। एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2.293। चेक करें क्या हमारे पास ये रेंज से बिलोंग करता है, मेरे पास ये 3 से प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ मेरे पास 3 से लेस है तो इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे नेगेटिव को। सो वो इग्नोर नेगेटिव साइन। हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल फंक्शन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5 वेयर एक्स लेस देन -4। तो यहाँ हम क्वेश्चन को सबसे पहले रीराइट करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। इस स्क्वायर को ओपन कर ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, 2 4 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करें, -3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 48, और ये मेरे पास है क्या -5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 53। अब हम लेट करेंगे, हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो किसके बराबर है y के। तो यहाँ y पुट कर दें, y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 53। इसको इस तरफ लेंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो ये प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 53 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास ए बी, अगर मैं कम मेरे पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स, तो यहाँ मेरे पास ए क्या होगा, कंपेयर करो तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 53 प्लस वाई। आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, आपके पास क्या है 24 प्लस माइनस माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 3 है, और c आपके पास 53 प्लस y स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए आपके पास क्या है 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस माइनस 24 का स्केल लें, आपके पास क्या आएगा 576 माइनस 12 इंटू 53 प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर 2 3 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -24 प्लस माइनस 576 माइनस 12 को मल्टीप्लाई करें आप 53 से, तो माइनस 636 और ये -12y ओवर 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 60 -24 प्लस माइनस -60 -12y ओवर में मेरे पास क्या है 6। यहां से आप -12 कॉमन ले लें,
यहाँ से -12 कॉमन लेने की बजाय आप -24 प्लस माइनस, यहाँ 4 कॉमन आ सकता है, 4 1 ज़ा 4 जी, 4 कॉमन आएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास, -4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, -4 3 ज़ा 12 y, और आपके पास क्या आएगा 6, 20 -24, ये आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, -15 -3 y, और आपके पास क्या आएगा 6। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, क्या आएगा पास माइनस ये 12 प्लस -15 -3y ओवर 6, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -12 प्लस -15 -3 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसके बराबर था, y के। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, f इनवर्स y। तो जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे आप, f इनवर्स y इज इक्वल टू -12 प्लस -15 -3 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो आप रिप्लेस कर दें x को y को x से, नाउ रिप्लेस x बाय y बाय x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू -12 प्लस -15 -3x स्क्वायर रूट ओवर 3। इसको आप थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, -12 ओवर 3 प्लस -15 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, -4 प्लस -15 -3x ओवर 3। तो f इनवर्स x आपके पास ये, अब आपके पास दो वैल्यूज है, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे आप लिख दें f इनवर्स x इज इक्वल टू -4 प्लस -15 -3x के रूट ओवर 3, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और एक आपके पास नेगेटिव वाला फंक्शन f इनवर्स x इज इक्वल टू -4 -15 -3x ओवर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इस फंक्शन की डोमेन और रेंज, कि हमें इसमें कोई डोमेन में से वैल्यू लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास डोमेन और रेंज के लिए हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसको चेक करेंगे। आल्सो जो एक्चुअल फंक्शन था हमारे पास, क्वेश्चन था f ऑफ x इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 वेयर x लेस देन -4। तो ये मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्केल के फॉर्म में है। यहाँ तो मेरे पास है a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास -3, वो लेस देन 0 है, तो ये क्या देगा हमें मैक्सिमम पॉइंट देगा। सो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -4 इज -5, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, -5 देगा। तो यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब डोमेन और रेंज, नाउ डोमेन ऑफ फंक्शन f, अगर हमें f की डोमेन का फंक्शन डोमेन का पता होगा तो ये क्या होगी, इनवर्स में उसकी रेंज होगी, और रेंज मेरे पास क्या होगी फंक्शन की, अगर मुझे रेंज पता होगा तो ये क्या होगी उसकी इनवर्स की डोमेन होगी। ऐसे में हमने फाइंड करना है, एक्चुअल में फाइंड करना था डोमेन ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन मेरे पास क्या होगी, डोमेन वैसे तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की होती है -∞ से +∞, लेकिन यहाँ बताया गया कि x लेस देन -4 मीन्स के -∞ से -4, और ये पॉइंट में शामिल नहीं है। रेंज क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है -5, और इससे छोटी वैल्यूज मीन्स के -∞ से -5, ये आपके पास आगे क्या होगी, रेंज होगी। अब डोमेन, इस f इनवर्स डोमेन क्या है, जो रेंज थी वो मेरे पास की डोमेन बन जाएगी, यानी -∞ से -5, ये क्या होगी इसकी मेरे पास डोमेन होगी, और रेंज जो मेरे पास फंक्शन की डोमेन थी
माइनस इन्फिनिटी से -4। तो अब हम क्या करेंगे, डोमेन में से कोई वैल्यू लेंगे और इस फंक्शन के दोनों के अंदर पुट करेंगे। अगर उनका आंसर रेंज से बिलोंग कर जाए तो हमारे पास वो फंक्शन होगा, जिसका आंसर बिलोंग नहीं करेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन था इक्वेशन नंबर 1, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस -15 माइनस 3x स्क्वायर रूट ओवर 3। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या था, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या थी, -4 माइनस 15 माइनस 3x ओवर 3। तो आपने फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -6। डोमेन में से आप क्या नंबर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू -6। अभी आप यहाँ पे पुट कर दें, f इनवर्स -6 इज इक्वल टू -4 प्लस -15 3 इंटू -6 स्क्वायर रूट ओवर 3 -4 प्लस -15 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 स्क्वायर रूट ओवर 3 -4 प्लस ये मेरे पास आएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 किसके बराबर होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, वो होगा हमारे पास 0.4 प्लस 0.577 -4 प्लस 0.577, ये आपके पास आ जाएगा -3.423। क्या हमारे पास ये जो आंसर आया है क्या ये बिलोंग करेगा रेंज से? रेंज हमारे पास क्या थी, -इन्फिनिटी से -4। तो -4 से -5 इधर मेरे पास ये इसे बिलोंग नहीं करेगी, छोटी वैल्यू से इससे बाहर है तो ये हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स के पॉजिटिव वाले फंक्शन को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारे पास ये नेगेटिव वाला फंक्शन उसके लिए क्या आंसर देता है। सो एफ इनवर्स -6 -4 प्लस -15 माइनस सॉरी अब माइनस आएगा -3 इंटू -6 स्क्वायर रूट ओवर 3। इसको भी हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद हमें मिला था 0.577। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि अभी सिंप्लीफिकेशन अभी हमने की है। तो -4 माइनस 0.577 इसको ऐड करेंगे, मेरे पास क्या बनेगा, ये -4.577। क्या ये बिलोंग करता है हमारे पास रेंज से? रेंज मेरे पास क्या थी, -इन्फिनिटी से -4। तो -4.57 ये इसी के से बिलोंग करेगा, तो यही मेरे पास मेरा आंसर होगा। मैं इग्नोर कर दूंगा किसको, पॉजिटिव वैल्यू को, वो इग्नोर पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -4 माइनस -15 माइनस 3x ओवर 3।